नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई पड़ता था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार स्प्लिट हो जाएगा तो उसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए, अब क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पिज़्ज़ा से 78.4% का रेवेन्यू आता है, बेवरेजेस से 2.5%, डेजर्ट से 1.4% और अदर सेगमेंट से 16.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 98.6% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1.4%। नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करें, एज ऑफ दिसंबर 2021 1546 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेम रेस्टोरेंट सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये 12.9% है। यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल 13% का नंबर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन एक्सीलेंट नंबर भी दिखाई नहीं पड़ता है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग टू डिलीवरी सेल्स के बारे में बात करें, इसका मतलब है कि टोटल जितना भी रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट करती है उसमें से ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाला कितना है, डिलीवरी वाला कितना है, तो ये 97.6% है। तो जनरली लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोग घर पे खाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन यहाँ पर ज़्यादा सेल्स हमें दिखाई पड़ती है और ये हमें कंटिन्यूसली बढ़ता चल रहा है। ऑलरेडी 98% के आसपास तो आ ही चुका है ऑफकोर्स। एवरेज डेली सेल्स पर रेस्टोरेंट के बारे में बात करें तो ये 85,000 रुपीज़ है, काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर भी हमें एक ओवरऑल अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 16% है, ROC 16% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे आ चुके हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% है। आप देख पाएंगे कि 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा है लेकिन अपने 3 ईयर एवरेज से नीचे नजर आता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, 3 ईयर का ट्रेंड है, उस हिसाब से नीचे चल रहा है और लॉन्ग टर्म 5 ईयर के हिसाब से हमें ऊपर ही चलता हुआ नजर आता है। वैसे भी ये कोई हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि 15, 20, 25% के मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है, ऑलरेडी 6-7% के मार्जिन पे काम कर रही है। तो इसके लिए 1% का ड्रॉप भी बहुत बड़ा ड्रॉप होता है, तो मार्जिन भी कम हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज हमें डिसेंट नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ नजर आती है। यहां पर हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, रीजन हम सभी को पता है, कोविड की वजह से गिरावट हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, 3 साल से प्रॉफिट्स हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। इस साल का तो चलिए हम समझ सकते हैं कि कोविड की वजह से हमें रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन 2020 को भी अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 से तो यहां पर भी आपको अच्छी खासी गिरावट प्रॉफिट्स में नजर आती है। तो 3 साल से प्रॉफिट जो नीचे आ रहा है यह भी एक अच्छा ट्रेंड को नहीं दर्शा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 41.94%, जिसमें से 0.7% प्लेज भी है। म्यूचुअल फंड 12%, अदर DIA 3.7%, FII ऑलमोस्ट 32% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 10.6% की हिस्सेदारी है। मार्च 2022 का ये डेटा है। तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ओवरऑल अच्छा नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 40% के आसपास है और उसमें थोड़ा सा प्लेज भी नजर आता है। इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, ये अच्छी बात है। तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 30 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 60% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 65% का अपसाइड है, मीडियन 29% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 22% की गिरावट बताई जा रही है। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ से भी 22% की गिरावट बताई जा रही है। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 91 का PE रेशियो है। तो क्लियरली कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, उसके बावजूद वैल्यूएशंस हमें महंगे ही नजर आते हैं। अब भी स्टॉक हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 900 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 500 रुपये पर सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। 600 तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से गिरावट हुई और 575 के आसपास स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे नजर आता है। स्टॉक वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली आरएसआई 55 का है, आपको कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आता। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा कि फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज पे आ चुका है, जो कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी नजर आया है। पहले भी यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, अब भी यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था और फिलहाल भी यहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 42 का लेवल है। मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये जो ओवरसोल्ड वाला कंडीशन था वो फिलहाल हमें थोड़ा बहुत खत्म होता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 500 रुपये के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। आप देख पाएंगे पहले ये ऊपर गया, फिर गिरावट देखने को मिली, ये रेजिस्टेंस हो गया था, फिर से तेजी आई, यहीं पर सपोर्ट लेकर आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो 500 का लेवल पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था और फिलहाल भी स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 600 रुपये का लेवल, अराउंड 600 रुपये का लेवल हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ, यहीं से रीटेस्ट करके आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। इस हिसाब से 600 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिलहाल हमें ये कंफर्म भी होता हुआ नजर आया। यहाँ पर ये तेजी आई तो वापस तुरंत आपको सेल ऑफ देखने को मिला, तो 500 सपोर्ट हो गया है और हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है 600 का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी ट्रेंड काफी ज्यादा वीक चल रहा है, अवॉइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। 600 के ऊपर हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे तो भी मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर 650 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके बाद 700 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मेरा पर्सनली मानना है जब तक ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हैं। अब मिड टर्म के बारे में बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग 6 महीने 1 साल के बारे में। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। 40-45% स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर भी आ चुका है, जो कि ये 500 का लेवल है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो सकता है, उसके चांसेस आए हैं। तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ऑफकोर्स ज़रूरी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लो बना है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 485 या फिर 490, इसके आसपास हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। 550 के आसपास आता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये हायर एंड पे है, जितना ये आपको 500 के नजदीक मिलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही ज्यादा बेहतर होता जाएगा। तो 550 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा प्राइस है जहां पर आप खरीद सकते हैं। 485 490 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हमारा हो जाएगा प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई, जो कि 900 का लेवल है। ऑफ कोर्स टाइम लगने वाला है, देखिए जल्दी नहीं जाने वाला है, टाइम लगेगा, एक आध साल लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा पोजिशनल ट्रेडिंग का व्यू है तो ही आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी तो की जा सकती है, कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, 3 साल से प्रॉफिट भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है, मार्जिन्स भी फिलहाल हमें थोड़े से वीक नजर आते हैं और रेवेन्यू में भी कोई खास हमें फिलहाल तो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, 1 साल से तो नीचे ही जा रहा है। तो कंपनी ने कैसा बाउंस बैक किया है ये देखना जरूरी हो जाता है। तो एक बार इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। प्राइस ये भी बुरा नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी हमें तब मिल पाएगी जब इसके Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो Q4 के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके साथ साथ हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा मिल जाएगा, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें स्ट्रांग नजर आते हैं। ये जो बिजनेस है कि ये रिटेल बिजनेस काफ़ी कम लोग हैं जो कि क्रैक कर पाते हैं और यहाँ पर प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। DIAS का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो। एक्सपांशन भी काफ़ी देखने को मिलता है, कंपनी स्टोर एक्सपांशन कंटिन्यूसली करती जा रही है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स काफ़ी वीक हैं,
वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। FII का स्टेक भी हमें कम होता हुआ नजर आता है और ड्रास्टिकल रिड्यूस यहाँ पर देखने को मिला है। रिटेलर्स का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, 3.5% से 6.5% हो चुका है एक ही क्वार्टर में। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या है, 0.7% यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है और प्रॉफिट 3 साल से नीचे जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई वीक है, अब भी अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए हम खरीद सकते हैं, 550 के आसपास आता है तो खरीद सकते हैं, या फिर और नीचे मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही अच्छा हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार रिजल्ट आ जाए, भले ही थोड़ा महंगा खरीदने को मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी रहेगी तो हम यहाँ पर बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। Thank you. Stay happy. Happy investing.